को देख के जोर जोर से धड़के उसे दिल कहते हैं, और जो उस दिल को हंसा के खुश करे उसे कपिल कहते हैं। थैंक यू बाजी इतनी तारीफ के लिए। बदले में मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, ये हरी हरी विदेशी शिमला मिर्चें। इनको आप पार्लियामेंट में लेके जाइए। मैं पाजी कहता हूं, पक्की बात मेरे से कसम करवा लो आप, उस दिन अगर पार्लियामेंट में हाजिरी फुल बटा फुल ना हो, मेरा नाम बदल देना। बुनियादी फर्क है, अभिनेता 3 घंटे के लिए लोगों का बेवकूफ बनाता है, और नेता उम्र भर के लिए ठेका ले रखा है हमने। ठोको ताली। पाजी ये आपका सिंहासन है, विराजिए। जोरदार तालियां। ठोको ठोको। पाजी मैंने नया काम शुरू किया है। क्या? मैगजीन खोला है मैंने नया। हालांकि पहले मैगजीन में काम करता था, नारी शक्ति मैगजीन। व्यक्तिगत समस्याओं के जवाब देता था पाजी मैं, लेकिन मैंने काम छोड़ दिया क्योंकि सवाल ही अजीब अजीब आते थे। एक बार एक औरत पूछ रही मेरे से कि मैं 47 वर्षीय महिला हूं, मेरे पति मेरे में इंटरेस्ट नहीं लेते, क्या करूं? मैं कहा भगवान का शुक्र कर 47 वर्ष तक जिसने इंटरेस्ट ले लिया, और क्या चाहिए तेरे को? क्यों होता है ये इंटरेस्ट कम क्यों होता पाजी? ये सिर्फ औरतों की वजह से। मैं कहता हूं आप किसी को, भाई साहब आप क्या करते हैं? जी मैं सेल्समैन हूँ। शादी हो गई आपकी? जी। क्या बेचते हैं आप? जी हम लोग क्रेडिट कार्ड बेचते हैं। आपको टारगेट दिए जाते हैं? हाँ जी। कंप्लीट करो 31 मार्च से पहले। जी जी। इनकी अपनी अलग प्रॉब्लम होती है। इनको टारगेट दिए जाते हैं कि आपको टारगेट कंप्लीट करना है। टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में ये घर लेट पहुंचते हैं, बीवी अलग से भड़क रही होती। कहां से आ रहा है मुंह काला करके? दफ्तर तो तेरा 5 बजे बंद हो जाता है, तू कहां से आ रहा है 12 बजे? बंदा गुस्से में भड़कता है, कहता क्या करूं? ये टारगेट नहीं कंप्लीट करना जो कंपनी ने दिया है। बच्चे पैदा किए, पाल ले नहीं पाल ले? बीवी एक सुर और ऊपर भड़कती है, काय का टारगेट? जब नई नई ब्याह आई थी तब तो कोई टारगेट नहीं देती थी कंपनी तेरे को। तब तो रात 8 बजे मैं ही तेरा टारगेट होती थी बे। हर बंदा फंसा हुआ पाजी, हर बंदा। अपने सिद्धू पाजी ले लो, हर जगह में आप इनकी मास्टरी देखोगे। क्रिकेट में तो है ही है, बहाने बहाने से जगह ढूंढते हैं मैं कहां घुसूं। पॉलिटिक्स में भी हैं, बिग बॉस में चले गए, ये भाभी से बचने के बहाने ढूंढते रहते हैं। पाजी सही कि नहीं सही? शादी के बाद देखो, शादी के पहले मेरी मूछें यूं खड़ी होती थी, ऊपर नींबू टिका लो, मुझे कहते थे मुझते नींबू। और आज देखो जैसे किसी ने जीन्स सूखने डाली होती है। देखो तो सही है, हाल क्या हो गया? कमाल कर रहे हो यार, हाथ हो गई है। पाजी मैं तो कहता हूं ये जो जानवर लोग होते हैं ना, ये हमसे ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? उनके घर में प्रॉब्लम नहीं होती। कभी मुर्गे को देखा पूछते हुए मुर्गी से कि ये अंडे का बाप कौन है? नहीं, उसको पता है इसको कौन सा बड़ा करके डॉक्टर बनाना है, बनना तो इसका आमलेट ही है। तो वो हमसे ज्यादा ठीक है। हर बंदा फंसा हुआ है जी, आप यकीन ना करें। मैडम आप ग्रीन साड़ी में जो आपने बड़ी अच्छी साड़ी पहनी हुई है, थैंक यू। भाई साहब नहीं आए? जी नहीं, क्यों नहीं लेके आए उनको? नहीं आना चाहते थे वो। कितने साल हुए शादी को? 15। हाँ तो 15, अब क्यों आएंगे वो? 15 साल में हम लोग गाड़ी लेते हैं 2 साल पुरानी है, देखने को दिल नहीं करता। 15 साल शादी को कौन बर्दाश्त करे? भाई साहब आपकी आई नहीं मिसेज? नहीं आई थी, अभी किधर गए मालूम नहीं, अभी ढूंढ रहा हूँ। आपको यही नहीं मालूम किधर है? कितनी देर से बंधे हुए हैं आप? शादी कब से हुई आपकी? 25 साल हो गए। फिर तो जाने दो। ऐसी बीवी वापस फिर नहीं मिलेगी मुझे। वापस नहीं मिलेगी तो फिर जाने क्यों दिया? इसको क्यों बिठाया हुआ साथ में? रॉन्ग नंबर लगा रखा है। इनकी बीवी अगर यहाँ पे कहीं है तो हाथ खड़ा करे प्लीज। ये तो बैठी हूँ भाभी जी, जानबूझ के छुप के बैठे हुए। ये आप भाई साहब को अकेले छोड़ के क्यों बैठी हुई हैं? मुझे मेरे सहेली के साथ बैठना। फेरे उनके साथ लिए थे कि सहेली के साथ? आप ठीक हो, मैं तो कहता हूं और 4 सोफे छोड़ के बैठो। खैर बाजी, मैं किसी की क्या बात करूं, मेरे अपने घर का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। मेरी अपनी बीवी, वो मेरी सुनती नहीं है। ये देख लो मेरे घर पे इतना कचरा पड़ा हुआ है, नौकर भी रखा है बदतमीज, कभी सफाई नहीं करेगा। देख तुझसे मिलने कौन आया है? कौन आया है? मैं आई हूँ, सरप्राइज। दादी
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो गांव में होना चाहिए था। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बिट्टू, क्या हुआ? मैंने सोच लिया है क्या? कि अब बाकी की जिंदगी तेरे दादा के साथ नहीं गुजारूंगी। तो अब 2 महीने के लिए और आदमी ढूंढेगी। क्या बताऊं, तेरे दादा है ना, हाँ, बहुत मारते हैं मुझे दारू पीने के बाद। क्या आप झूठ बोल रही है दादी? दद्दा तो पीता ही नहीं है। दादा नहीं पीते, मैं पीती हूँ ना। तो तेरी हरकतें ऐसी ना दादी, दादा की सारी पेंशन तो दारू में उड़ा देती है। ए बिट्टू, दारू तो मैं अपने पेंशन से पीती हूँ, विधवा पेंशन। विधवा पेंशन दारू पीती है। दादी, दादा मेरा जिंदा और तू विधवा पेंशन ले रही है? अरे तो अब क्या, एक विधवा पेंशन के लिए तेरे दादा को सचमुच में मार दूं? दादी, तेरी हरकतें ना जो, तू यहाँ पे नहीं रह सकती। क्यों? बस बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे पानी की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। पानी की प्रॉब्लम है? हाँ। सोडा मिलेगा? थोड़ा मिलेगा, थोड़ा सोडा। बस उसी में गुजारा कर लूंगी मैं। चल बिट्टू जल्दी से बता, मेरा रूम नंबर कौन सा है? तू लीला पैलेस में आई है? रूम नंबर क्या होता है? जाओ उधर जाके मर। रूम नंबर? इधर कहाँ जा रही है? उधर मरो जाके, उधर मरिए। हाँ ठीक है, क्या करूं बिट्टू, मेरी थोड़ी नजर है ना कमजोर हो गई है। बेटा पहली फुर्सत में इसका ऑपरेशन करा देना। क्या हुआ दादी, सही तो है तेरी आंखें? क्या करना है इसको? नहीं सही नहीं है बेटा, थोड़ी सी ढीली हो गई है, खांसती हूँ तो बाहर आ जाती है। हाँ, कल इतनी जोर से खांसी थी कि दोनों आंखें फुदक के ब्लाउज में गिर गई। सच्ची कह रही हूँ, 1.5 घंटे लगे इसके दद्दा को ढूंढने के लिए, उसके बाद दादी तेरा बेड़ा कर गया, पोल खोली, जा अंदर, दबाओ जाके, करा देना जाके। पर करा देना। दादा को ढूंढने में 1.5 घंटा लगा। वैसे दद्दा से बनती नहीं है, आंखें उसी से ढूंढवाई इसने। पाजी, मेरा सच में मेरी फैमिली का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। ये दादी आ गई ना मुंह फट, मेरे को टेंशन हुई पड़ी, पता है? इसी की वजह से दादा का ढाबा बंद हुआ था। एक बार खाना खाने आए वहां पे, एक आदमी बोलता है, कहता है ये मैदा रखा है, इसको तो जानवर भी ना खाएं। कहते क्यों ना खाएं? अंदर जाके देख, हजारों मक्खियां घुसी पड़ी हैं, वो गलत है? वाह वाह वाह। आप मेरी मर्दों जैसी भुआ बड़ी खुश नजर आ रही हो आज, क्या हुआ? गेस व्हाट? क्या आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं? बहुत जल्दी गेस कर लिया, तुझे कैसे पता? 2 ही चीजों में मेरी बुआ खुश होती है, या तो लड़के वाले देखने आए या जिस दिन जुआ जीत जाती है। ओ हाय, लड़के वाले मुझे देखने आने वाले हैं। बिट्टू, जब हाँ। लड़के वाले आए ना, तू मेरी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करते रहना। करता तो हूँ बुआ, उस दिन भी फ्लो में इतनी उम्र मैंने 20 साल बता दी थी। यही तो तेरी प्रॉब्लम है। हाय हाय, झूठ भी उतना ही बोलना चाहिए ना जितना पच जाए। सिद्धू जी आप ही बताइए, तो आंटी की लागती हूँ मैं? हाय 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 हाय। स्वीट 16। हाय अरे बाप, वही कह रही हूँ, तो आंटी की नहीं लगती। तो आंटी 2 कहते तो फिर भी समझ में आती। बुआ तुम्हें शर्म नहीं आती? 22 साल की लगती है तुम। बिट्टू, मैं ना 22 की रहूंगी, चाहे मेरी शादी हो और चाहे ना हो। सिद्धू जी, जब मेरी शादी होगी ना, तब मैं आपको अपनी असली उम्र बताऊंगी। शादी के बाद लड़कियां दुल्हन बनती हैं, उसके बाद माँ बनती हैं, ये सीधी दादी बनेगी। बकवास मत कर तू। हाँ। चुप करो, लड़के वाले आने वाले हैं। मैं ना मेरा दिल ऊपर नीचे हो जा रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। बिट्टू पता नहीं क्या होने वाला है। ओए कुछ नहीं होना बुआ, लड़के वालों ने आना है। मेरी चांद जैसी बुआ को देख के 2 मिनट में रिजेक्ट करके निकल जाना है। पतली गली से। हाय हाय, शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल। सुन, जब लड़के वाले आए ना, हाँ। तू दरवाजा खोलना, मैं ऐसे ना शर्माती हुई सी आऊंगी। हाय हाय हाय। ये कोई फायदा नहीं शर्माने का पाजी, कोई फायदा नहीं। अंदर से शर्माती हुई आएगी, इधर आके बेशर्म हो जाना इसने। उस दिन लड़के वाले देखने आए, लड़के की माँ कहती बेटा बैठो, लड़के की गोद में बैठ गई। लोगी मैं क्या करती, लड़का इतना मोटा था, मुझे लगा बीन बैग पड़ा है। तो जो लड़के की बीन बच गई वो। हे भगवान,
क्या तो ये ठीक ही रहा है। मेहमानों के लिए दरवाजा खोलते खोलते इतने साल हो गए मुझे। काश मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आए कि मैं दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा सकूं। हम तुम कमरे में बंद हो। जा बुआ, जा जा अंदर चल जा। क्यों पोल खोल रही पूरी फैमिली की? जाओ अंदर। ठीक है, जाती हूँ। जाओ। वेलकम पाजी। जोरदार तालियां एक बार धर्म पाजी के लिए। वो कहते हैं कि मिट्टी को अगर हवा का सहारा मिल जाए ना तो वो आंधी बन जाती है। आज सिद्धू जैसी मिट्टी को आंधियों का सहारा मिल गया। ठोको ताड़ी गुरु। अब ये लोगों को पता चलेगा जो लोग मेरे को बोलते हैं 2-2 रुपए की मैगजीन बेचता हूं, वो भी साथ में शैम्पू। देखा कौन आया मेरे इंटरव्यू में? क्यों बाजी? बिल्कुल। और सही बंदे को इनवाइट किया हमने, क्योंकि एक यही शख्स है जो कभी किसी को मना ही नहीं कर सकते। ओ यार तू ठीक कह रहे हैं बच्चे। मैं फिल्म इंडस्ट्री में जब आया तो मैं शुरुआत में स्ट्रगल थी, उसके बाद एक के बाद फिल्में इतनी मिल गई कि मैं 2-2 शिफ्टें करने लगा। तो मेरे एक प्रोड्यूसर भाटिया जी मुझे कहने लगे, तुम यार इतनी फिल्में क्यों करते हो, कम फिल्में किया करो ना। मैं कहा भाटिया जी मुझसे ना नहीं होती, क्या करूं? तो कहते शुक्र है तुम लड़की नहीं थी। और पाजी मैं सब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज इस साल धर्म पाजी ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे कर लिए हैं विद द ग्रैंड सक्सेस ऑफ यमला पगला दीवाना 2। कि मोहब्बत आपकी न देती रोशनी घर मेरे नाम को। आहा आहा। मोहब्बत आपकी न देती रोशनी घर मेरे नाम को। कैसे बनता धर्म मैं आपका, पहुंचता कैसे इस मकाम को। पाजी आप अपने सिंहासन पे विराजिए। पाजी मेरे को जो धर्म पाजी से पूछनी थी एक चीज, हमने जितनी भी 70s 80s की फिल्में देखी हैं पाजी, कुछ चीजें ऐसी होती थी जैसे आजकल हीरो हीरोइन का रोमांटिक सीन चलता है तो वो खुद करते हैं, मेहनती हैं। लेकिन पाजी पुराने टाइम पे जब मैंने देखा पुरानी फिल्मों में जब रोमांटिक सीन दिखाना होता था, दो सूरजमुखी का फूल आपस में ऐसे करते थे। तो मैं बच्चा था, चुम्मा चुम्मा दे दे। हाँ पाजी तो डायरेक्ट ही हो जाते हैं ना। तो मेरे मन में एक बात वहम कर गई, मैंने कहा शायद जो प्रोडक्शन होती है बच्चों की ऐसे ही होती है। मैं कई साल तक 2 सूरजमुखी के फूल लेके ऐसे से करता रहा, हुआ ही कुछ नहीं। मुझे लगा शायद इसी से पापा बन जाते हैं। कैसे हो सकते हो? पागल है तुम। अब देख मैं बताता हूँ, दोनों सूरजमुखी तो एक तो सूरजमुखा होना चाहिए था ना। मेल मेल होगा कभी कभी कुछ। लेकिन पाजी कुछ चीजें हैं मन में, कुछ चीजें हैं मन में, जैसे कुछ चीजें तो हिंदी फिल्मों में बड़ी प्रेडिक्टेबल होती थी पाजी। और पाजी मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, ये सब फिल्मों में मां विधवा ही क्यों होती थी? और अगर मां विधवा होती थी तो बच्चे इनको गवर्नमेंट देती थी। नॉटी बॉय। मैंने देखा पाजी पुरानी फिल्मों में मान मर्यादा का बड़ा ख्याल रखा जाता था। लड़की पेड़ के इर्द गिर्द खड़ी है, हीरो आता था, लड़की घूम मोरे पिया गए रंगून। कहते हैं कि उस टाइम पे हीरो हीरोइन टच भी नहीं करते थे, मान मर्यादा का ख्याल रखा जाता है। टच क्यों नहीं करते थे? अब देखो जब धर्मबाजी होते थे फिल्म में, सब हीरोइन ने घूम फिर के हाथ छूना डांस करना होता था, क्योंकि हीरो भी तो होना चाहिए ना वैसा। हाँ। अब लड़की खड़ी है अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, साथ में हीरो दे दिया भारत भूषण जी को। तो लड़की को फील ही नहीं आता, कि उसको लगता है मेरा हीरो का मेरा चाचा ससुर है। लेकिन पाजी ये इसके पीछे क्या फंडा था कि हीरो हीरोइन मतलब एक दूसरे को टच क्यों नहीं करते थे उस टाइम पे? भाई करते थे कि हीरो के दिल नहीं होता, हीरोइन के दिल नहीं, दिल उनके भी होते हैं, और सेट पे नहीं करते।